मेरा नाम सैयद हमजा हुसैन। आज मेरे साथ जो मौजूद है वो शमाइम मौजूद है। इसको बताया ये एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ है? अच्छा, लोकेशन आपने देखी कि मेट्रो ग्रीन लाइन बस का जो मेन स्टॉप है सरजानी टाउन सेक्टर 4A में ना टोटल 2 यूनिट्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें एक 2 बेड लाउंज है और एक 3 बेड लाउंज है। सही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना हर जगह सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ नजर आ रही है, ये जा रही है, वो आ रही है, वहाँ से उतर रही है। तो यहाँ लिफ्ट की सहूलत मौजूद है? में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको पार्किंग आपके ब्लॉक के अंदर दे रहे हैं। कि मस्जिद है, जिम है, सुपरमार्केट है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, कम्युनिटी सेंटर है, ये तमाम चीज हम आपको यहाँ ग्राउंड में दे रहे हैं। यहाँ पे वाहिद प्रोजेक्ट है जो आपको सोलर और आरओ प्लांट दे रहा है। सराउंडिंग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको ये एमिनिटीज, ये फैसिलिटीज दे। बिल्कुल कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऑडियंस है उनको तो और पता चलना चाहिए। मटेरियल यूज करते हैं तो वो पहले टेस्टिंग के लिए लैब जाता है, अप्रूव होता है, हमारे पास सारी उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है। अच्छा। और उसके बाद ही हम उसको यहाँ यूज करते हैं। इस प्रोजेक्ट के तमाम एनओसीज पहले इसको कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसकी तमाम एनओसीज क्लियर की हैं। 4 छतें इसके डाल चुके हैं ऑलरेडी और बैक टू बैक इसकी छतें भी डलनी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम सैयद हमजा हुसैन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज मेरे साथ जो मौजूद है वो शमाइम मौजूद है, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है। शमाइम, क्या बात है, आजकल कराची बहुत मेहरबान हुआ है हमारे ऊपर, इतना हसीन मौसम यहाँ पे। बिल्कुल, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। तो हमने ये इसीलिए मौसम के लिहाज से हमने सोचा आप आएं और आपके तवज्जुह से जो है हमारे पास और भी क्लाइंट्स आए, ताकि मौसम भी एंजॉय करें और प्रोजेक्ट को भी एंजॉय करें। मतलब आपने वेदर अपडेट देख के मुझे इनवाइट किया? जी जी बिल्कुल, ताकि आपको परेशानी ना हो ना, आप इजीली आ सके गर्मी का। ये मेरी ऑडियंस को बताया ये एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ है? अच्छा, लोकेशन आपने देखी कि मेट्रो ग्रीन लाइन बस का जो मेन स्टॉप है सरजानी टाउन सेक्टर 4A में, इसके बिल्कुल साथ ही हम लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, मेट्रो ग्रीन लाइन स्टॉप आपको ये नजर आ रहा होगा बैक साइड में, मेन स्टॉप है ये, यहीं से बसेस चल रही है कराची में। अच्छा, एक जो होती है ना, जो मेन चीज होती है कि आप इजी टू गो होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट की वैल्यू वैसे ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इजी टू गो हैं ऑल ओवर कराची में, क्योंकि बसेस आगे रेड बस और ग्रीन बस से कनेक्ट हो रही हैं, तो ये कि आप ऑल ओवर कराची को इस तरह से कवर कर रहे हैं। तो ये शमाइम इसका एक्चुअल एंट्रेंस है? जी बिल्कुल, ये जो एंट्रेंस है ना, ये होगा बाय वॉक के लिए। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल लास्ट में वहाँ पे हमने पार्किंग के लिए एंट्रेंस रखा है। यहाँ से सिर्फ वो लोग आएंगे जो आपके पास प्रोजेक्ट में पैदल आ रहे हैं। ठीक है, सही। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास इस प्रोजेक्ट में कितनी टाइप्स की यूनिट्स अवेलेबल है? क्योंकि मैंने देखा बड़ा रोड फेसिंग है, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है ये मुझे। तो मुझे पहले ये बताएं कितने टाइप्स के यूनिट्स हैं और ये कौन सी यूनिट्स? अच्छा देखिए, हमारे पास जो है ना टोटल 2 यूनिट्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं, जिसमें एक 2 बेड लाउंज है और एक 3 बेड लाउंज है। ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सारे हमारे होंगे 3 बेड लाउंज, और ये इस तरह से रोड फेसिंग पर आ रहे हैं। रोड फेसिंग हमारे सामने जो है 80 फीट का रोड है। और ये पूरे रोड फेसिंग का। अच्छा ठीक है, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? जी जी। मेरे आने की वजह से तो ये मजदूर काम नहीं कर रहे? नहीं सर, नो, देखिए कंस्ट्रक्शन जो है ना इसकी वो चलती ही जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को रोकना, जो क्लाइंट होता है उसका नुकसान 1 यूनिट का होता है, बिल्डर का नुकसान 350 यूनिट का होगा। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट देखिए बढ़ती रहती है, तो इसको रोकना, जिन बिल्डर को काम नहीं करना, डिलीवर नहीं करना, वो तो रोकते हैं, बट जिन्हें डिलीवरी देनी है टाइमली, तो उन्हें तो टाइमली अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी करनी है। मेरी बात दिल पे मत लीजिएगा। देखिए, बात दरअसल यही आ जाती है कि कोई बंदा अपनी सरमायाकारी लगा रहा है तो उसको देखभाल के लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल बिल्डर जो है वो एडवांस तो ले लेते हैं, बुकिंग तो करवा लेते हैं, लेकिन वो फिर प्रोजेक्ट को आपको पता है वो लेके छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आपने देखा होगा कि कराची में तो मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि बनने के बाद भी आपको पोजीशन नहीं मिलती, या फिर पोजीशन मिलने के बाद भी उसमें आपको जो है क्लाइंट, जिस नस्ला का आपने सुना होगा नाम, ठीक है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़े एरिया में था, बट इलीगल इन्वॉल्वमेंट थी, तो जिसकी वजह से वो क्लाइंट रहने के बाद उसमें जो है वो तोड़ा गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना हर जगह सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ नजर आ रही है, ये जा रही है, वो आ रही है, वहाँ से उतर रही है। तो यहाँ लिफ्ट की सहूलत मौजूद है? अच्छा सर, देखिए ग्राउंड प्लस 13 का प्रोजेक्ट है, सीढ़ियाँ तो होंगी, लेकिन आप बिल्कुल अपने बैक साइड पे देखिए, हमारे पास लिफ्ट है। ठीक है, हमारे पास 4 लिफ्ट हैं, और ये साइज आप देख रहे होंगे, ये कार्गो साइज है। और चारों लिफ्ट कार्गो साइज है। और सबसे अच्छी बात है कि हमने चारों लिफ्ट को दोनों ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। अच्छा। यानी किसी भी लिफ्ट को यूज करते हुए आप अपने अपार्टमेंट में आ सकते। तो यहाँ पे टोटल कितनी लिफ्ट्स हैं? तो 4 लिफ्ट। 4 लिफ्ट, जैसा अभी आपने 4 लिफ्ट हैं, और चारों को ना हमने दोनों ब्लॉक से इंटरकनेक्ट कर दिया पैसेज के थ्रू। ठीक है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पे सिर्फ आप लोग ये फ्लैट्स वगैरह ही बना के दे रहे हैं कि बंदा यहाँ पे कुछ एमिनिटीज वगैरह भी हैं कुछ? नहीं सर, बिल्कुल एमिनिटीज हैं। ये बाउंड्री वॉल का प्रोजेक्ट है प्लस 13, जिसमें हमने जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये पूरा हमने एमिनिटीज के लिए रखा है। अच्छा। बेसमेंट जो आप देख रहे हैं ये पूरी कार पार्किंग है। अच्छा, ये कार पार्किंग भी आप लोगों ने यहाँ पूरी कार पार्किंग हमने आपके ब्लॉक के अंदर ही दी है। अगर आप सरजानी विजिट कर रहे हैं तो सरजानी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको पार्किंग आपके ब्लॉक के अंदर दे रहा है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे एसबी पे काम हो रहा है, जिन्होंने नीचे कमर्शियल शॉप्स निकाली हुई है। ये टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने बेसमेंट कार पार्किंग दी है। और ग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये 800 गज की जगह है, जो कि हमने ओपन टू स्काई छोड़ी है, इंडोर पार्क है यहाँ।
अच्छा, ना सिर्फ पार्क बल्कि हम इसके साथ आपको और भी डिफरेंट एमिनिटीज दे रहे हैं, जिसमें एक इंडोर पार्क है, मस्जिद है, जिम है, सुपरमार्केट है, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, कम्युनिटी सेंटर है। ये तमाम चीज हम आपको यहाँ ग्राउंड में दे रहे हैं। सही है, मतलब इतनी छोटी सी जगह पे आपने ये सारी चीजें मैनेज कैसे कर लिया? छोटी सी नहीं, 5000 गज की FLA है। लेकिन जिस हिसाब से आप मुझे चीजें बता रही हैं उस हिसाब से तो बहुत हमने ग्राउंड में अपार्टमेंट्स नहीं रखे ना, ग्राउंड में हमने सारी एमिनिटीज रखे। 5000 गज की FLA एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पे तो आपको 1600-800 गज पे प्रोजेक्ट बने हुए नजर आएंगे। बड़ी बात है। जो एमिनिटीज मैंने आपको बताई हैं, एमिनिटीज में और भी एक दो चीजें मैं आपको ऐड कर दूं कि हम यहाँ पे वाहिद प्रोजेक्ट है जो आपको सोलर और RO प्लांट दे रहा है। तो सोलर और RO और आपको पता है कि कराची में कितनी जरूरत है अभी सोलर की। ये बात तो आपने सही बोली। इसके आगे क्या ही बात रह जाती है। मुझे क्यों आए तो आपका सवाल खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, ये तो मुझे इन्होंने लाजवाब कर दिया। खैर, मुझे एक चीज और बताएं, ये आप सोलर और जो RO दे रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं, सराउंडिंग में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको ये एमिनिटीज ये फैसिलिटीज दे रहा है। अभी तक कोई भी नहीं? अभी तक कोई। ये मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने मुझे इसकी फ्यूचर प्लानिंग्स बताई वो भी मुझे बहुत मोटिवेट की। क्या हम थोड़ा ऊपर जाके बात कर सकते हैं? ताकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी ऑडियंस को मैं इसके सराउंडिंग में चीजें भी दिखाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, चलते हैं। अच्छा, आप ऊपर चलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सराउंडिंग ना कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये है, अपार्टमेंट में रहने वालों को इस बात का अंदाजा होगा कि अगर साथ कोई बिल्डिंग होती है तो वो कंजस्टेड हो जाता है। तो हमारे साथ कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, तो ये सबसे एक मेन पॉइंट है। चलें ऊपर चलते हैं। जैसे कि अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जैसे कि आप मुझे अभी यहाँ लेकर आई हैं। बिल्डिंग मुझे ऑलमोस्ट हर एक जैसी होती है, एक ही पत्थर लग रहा है, एक ही सीमेंट लग रहा है। लेकिन एक चीज मुझे पूछनी है कि क्योंकि बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो समटाइम देखा मैंने बहुत हल्की होती है। क्या ये भी आपस की बात है? खैर, ये बात लीक आउट नहीं करूंगा मैं, कैमरे 2 मिनट से बंद कर दो। ये आप बता दें आप मुझे जो भी है। नहीं, बिल्कुल कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऑडियंस है उनको तो और पता चलना चाहिए कि हम कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब बिल्डर प्रोजेक्ट को बना रहा होता है उन्हें सिर्फ निकलना होता है जल्दी से अपने प्रोजेक्ट को बनाकर, तो वो जैसे तैसे बनाकर हैंडओवर कर देता है। ये इस बिल्डर का फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि ये इनका रोल मॉडल है। आपने जैसे इसकी डिजाइनिंग देखी होगी, आपको पूरे सजाने में ये डिजाइनिंग इतना बड़ा पार्क कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये चीजें बिल्डर को अपना 100% इसमें वैसे ही डालना है। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो कंबाइंड एसोसिएट इसके आर्किटेक्चर हैं। ठीक है। उन्होंने वही इसको कंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है। बहुत कम होता है कि जो आर्किटेक्चर होते हैं वही उसको कंसल्ट भी करें, तो वही इसको कंसल्ट करें, इसको आगे लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम इसमें कोई भी अपना मटेरियल यूज करते हैं तो वो पहले टेस्टिंग के लिए लैब जाता है, अप्रूव होता है, हमारे पास सारी उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है। और उसके बाद ही हम उसको यहाँ यूज करते हैं। मतलब आप लोगों ने दिलो जान से इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल बिल्कुल। शमाइम, आप मुझे एक चीज और बताएं यहाँ पर कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं? क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं और डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते नहीं है, और इन दी एंड क्या होता है, गिरा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सर देखिए, एनओसी जो होती है ना वो करोड़ों की होती है। जो बिल्डर क्या कर रहा होता है कि अपनी बुकिंग के पैसे से उसको क्लियर करवा रहा होता है। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है गवर्नमेंट का ये होता है कि कोई एनओसी आपको अप्रूव हो गई, कुछ नहीं भी होती है। तो हमने इस प्रोजेक्ट के तमाम एनओसी पहले इसको कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसी तमाम एनओसी क्लियर किए हैं। इस प्रोजेक्ट को सेल करने की एनओसी जो कि ग्लास एनओसी होती है, उसके बाद आपको किसी एनओसी की जरूरत नहीं होती है। तो हमने हमारे पास एनओसी ऑफ सेल मौजूद है। अच्छा, एक सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जैसे कि आपने मुझे बताया कि बहुत अच्छे से मटेरियल यूज किया है, डॉक्यूमेंट सारे इसके क्लियर हैं। तो इस बिल्डर के बारे में आप मुझे बताएंगे, इसके बिल्डर के नाम क्या और इनका इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम अच्छा कर चुके हैं ये? जी बिल्कुल सर, इनका नाम अनवर फैज है और अपने फादर यानी फैज के नाम से ये प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जॉइंट वेंचर में काम किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ मिलकर। इंडिपेंडेंट ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो मेट्रो ग्रीन लाइन बस का आपने प्रोजेक्ट, आपको पता है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है वो, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इन्हीं के पास है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते आए हैं। ठीक है, मतलब रिलायबल बिल्डर है, मतलब भागने वालों में से नहीं। देखिए, भागने वालों से जैसे मैंने आपको बताया, जो करोड़ों के एनओसी ये पहले अपने पैसा लगा के ले चुके, जो कंस्ट्रक्शन ये अभी करोड़ों सरिया सीमेंट यहाँ लग चुका है, तो ये जो कर चुके तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना इनके भागने की। ये बहुत बड़ी बात है। लोग जो है, मैंने अक्सर देखा है कि लोग बुकिंग के पैसे ले लेते हैं और सिर्फ गड्ढा खोदते हैं। अच्छा, आपने एक ये भी देखा होगा कि शेड्यूलिंग पे भी आप 1,10,000 इस तरह की कोई भी पेमेंट आप मंथली कर रहे होते हैं, तो बिल्डर क्या कहता है कि ओके ले आए आप 10,000 महीना दे दें, आप 15,000 महीना दे दें। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, वो कभी भी कोई बिल्डर उसे छत नहीं बना सकता। तो जाहिर सी बात है, जो काम कर रहा है उसने अपने शेड्यूल को भी ऐसे ही रखना है जिससे वो आपको टाइमली डिलीवर कर सके। अब अगर आप सोच रहे हैं आप 5,000 कहीं दे रहे हैं, फिर आप 15 साल 20 साल के लिए आप भी ये इस पे जो है वो कहने का मकसद ये है कि बिल्डर जो है वो पैसे ले लेते हैं
और उससे गड्ढा खोद के और बाकी के पैसे खा लेते हैं। मैंने जो देखा है, बुरा ना लगे जो बिल्डर्स असल में ये काम करते हैं, आई एम रियली सॉरी, मेरा मकसद किसी को पर्सनली हर्ट करना नहीं है, लेकिन ये असल हकीकत है। लेकिन आप ये देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे बुकिंग कितने % हो गई है? हमारी 40% हो गई है। और एक बात जो बहुत अच्छी है कि अब लोगों को ना इस चीज की अवेयरनेस हो गई है। अब लोग इस तरह से अपना पैसा नहीं देते। देखिए घर आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रहे हो तो घर पे, तो हम भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि पैसा वहाँ लगाएं जहाँ पे आपको पता हो कि ट्रस्ट हो, लाइफ टाइम की सिक्योरिटी हो। ठीक है, जाहिर सी बात है काम हो रहा है, हमने अपने शेड्यूल को वर्किंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि जिस जैसे से वर्किंग हो रही है उस तरह से आप अपने पैसे देते जाएं। इस तरह से ना आपके पैसे रुकेंगे, वर्किंग रुक रही तो आप पैसे रोकें अपने। तो प्रोजेक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं वही शूट्स करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझसे कोई जबरदस्ती कोई शूट दिखा नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ट्रस्ट होना भी जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे जो है कमेंट्स में कोई गालियां दे रहा हो। तो इस शूट करने का मकसद ये था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट से मुराद ये काफी हद तक रेडी हो चुका है, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर जो है ग्रे स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद तो फौरन काम निपट जाता है जी। अब जैसे हम ये आए हैं ना जो अपने बेसमेंट से, तो 13 फ्लोर की बेस में समझे कि आप 40% काम होता है। ठीक है, तो उससे हम ऊपर आ गए हैं। हम 3-4 छतें इसके डाल चुके हैं ऑलरेडी और बैक टू बैक इसकी छतें अभी डलनी है। ठीक है, अच्छा आप मुझे लास्ट में बात करेंगे, बहुत लंबी हो चुकी है, मैंने आपका बहुत कीमती वक्त ले लिया है। प्राइस की बात करेंगे, जैसे कि आपने मुझे यहाँ स्टार्टिंग में बताया या मैंने नहीं बताया अपने ऑडियंस को कि यहाँ 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल है। थोड़ा सा आप प्राइस के बारे में मुझे बता। बिल्कुल, इसके जो पर स्क्वायर फीट हम दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे एसबी के प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो एक लग्जरी लाइफ के साथ हम आपको एक मुनासिब कीमत में अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। सही। और बाकी प्राइस के बाद से आप यहाँ आए, बैठे, डिस्कस करें, हमसे टेबल टॉक करें। ऑब्वियसली आप आएंगे घर के लिए तो आपने एक विजिट तो करना ही है, तो जो भी आपके मर्जी के हिसाब से उसको शेड्यूल को हम डिजाइन भी करेंगे। ठीक है, मतलब प्राइस अभी कॉन्फिडेंशियल है, प्राइस अभी नॉट एज सच कॉन्फिडेंशियल, थोड़ा सा आकर भी विजिट करें, जैसे ऑन कॉल वगैरह आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। सही, ठीक है। ठीक है, प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और शमाइम से मिलकर मुझे और भी अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसी लगी, शमाइम कैसी लगी, मुझे जरूर बताएं। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।